आज जो हम रिदम कर रहे हैं अशन एंड ओंकार, इस रिदम का नाम क्या है पता है ना आपको? फ्लेमिंको रिदम। जो आज हम रिदम कर रहे हैं अशन ओंकार, इसका नाम है फ्लेमिंको। ठीक है, यू नो? ओके, वेरी गुड। ओके, इसमें बेसिक 8 स्टेप्स हैं, टोटल 8 स्टेप्स। 8 स्टेप्स का मतलब क्या है? टोटल 8 नोट बजे हुए हैं। ठीक है, 8 नोट का मतलब क्या है? 8 बार क्या बजा है सिर्फ, ओनली। ठीक है, पहले तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। अशन क्लियर? ओंकार क्लियर? हाँ जी सर। ओके, फ्लेमिंको रिदम इतनी मुश्किल नहीं है जितनी लोगों ने बना दी है। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग बजाते हैं। कोई अलग तरीके से बजाता है, कोई अलग तरीके से, कोई अलग तरीके से। ठीक है, पर जो मैं आपको आज रिदम बता रहा हूँ, ठीक है, वो एक्चुअली मेरा स्टाइल, खुद का स्टाइल है, इन्वेंट। ठीक है, तो उससे क्या करना है? ये 2 फिंगर है ना, मिडल एंड रिंग फिंगर, हाँ जी। मिडल एंड रिंग फिंगर, देन थंब। ये दोनों को साथ में रखना है। साथ में रखने का मतलब ये नहीं कि इसको दोनों को ऐसे ऐसे कर देना है, ऐसे नहीं करना दोनों को। ठीक है, इसको ऐसे नहीं करना। ओके अशन? ओके ओंकार? इसको कैसे करना है? इसको ऐसे रखना है, इसको ऐसे रखना है। हाँ जी बेटा सर। यस, ऐसे नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये, इसको साथ रखना है, मतलब ये दोनों ही स्ट्रोक बजेंगे। कई बच्चे पता क्या करते हैं? कई बच्चे ये करते हैं, जैसे इन दोनों को जोड़ दिया, वो बोलते हैं डाउन अप डाउन अप, वो ऐसे करते। ऐसे नहीं करना। मेरे कहने का मतलब है, ये 2 फिंगर और थंब का यूज़ करना है ओनली। साथ का मतलब ये इसके साथ रहेगा, ये इसके साथ रहेगा। ओके, गॉट इट? यस, गॉट इट? अशन गॉट इट? ओंकार गॉट इट? हाँ जी। ओके, अब हमें क्या करना है? पहले मैं 4 स्टेप बताऊंगा आपको, आप उसके साथ साथ, आप मेरे साथ साथ वो स्टेप बजाएंगे। ओके, तेज़ नहीं बजाना। आप जितना तेज़ बजाओगे उतना ही गलत बजेगा बेटा, पहली बार में तो। चाहे आप जितने मर्जी मास्टर हो उसके, वो गलत ही बजेगा। क्यों गलत बजेगा? क्योंकि हमें इसका स्लो से हमें बेसिक पता चलता है हर चीज़ का। जैसे छोटा बच्चा, ओंकार अक्षर मैंने पहले बताया था ना, जैसे छोटा बच्चा जब भी जन्म लेता है, पहले तो वो रेंगता है कि पहले जोड़ने लग जाता है? रेंगता है ना। रेंगने के बाद वो चलना सीखता है, चलने के बाद वो दौड़ना सीखता है। हमने इस पे रेंगना भी सीख लिया। ठीक है, अभी हमें इसमें चलना सीखना है। इस रिदम में रेंगने का मतलब पता क्या है? हमें नोट पता चलेगी कैसे मारना है। चलने का मतलब क्या है? हमें धीरे धीरे चलना है। फिर हम दौड़ेंगे भी, टेंशन मत लो, ऐसे भी बजाएंगे। ओके, ऐसे भी बजाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है अशन और ओंकार से, है ना? राइट? ओके, हमारे पास 8 स्टेप है। 8 स्टेप से पहले मैं 4 स्टेप कराऊंगा आपको। कैसे? ये 2 फिंगर हैं और ये थंब है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं बजाना, इसको ऐसे रखना, डाउन अप। डाउन स्ट्रोक मार दिया, देखो, लिसन, एक बार देखो, डाउन स्ट्रोक मारा, देन अप मारना है। जब भी अप मारना है ना, अप जब भी मारना है, आप देखोगे ये जो गिटार ना, गिटार के यहाँ पर फ्रेट बोर्ड थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है ना, इसके साथ ऐसे ऐसे देखो, मैं म्यूट कर रहा हूँ, दिस साइड टक की आवाज़ आ रही ना, इस पर मार कर आना है हमने। ओके, ऊपर अप। यस, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड ओंकार। जैसे हमने डाउन कर दिया, जब हम अप करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि फ्रेट बोर्ड थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है ना। जब हम अप करेंगे तो इस पे मारना है पहले हमें,
इस पे मार के अप करना है। ओके, इसको मैं बोलूँगा फ्रैट अप। क्या बोलेंगे इसको हम? फ्रैट अप। फ्रैट अप मैं क्यों बोलूँगा? क्योंकि आपको याद रहेगा कि फ्रैट भी साथ में यूज़ करना है। ओके हाँ जी। ओके, लिसन। हाँ जी। हाँ जी सर। समझ लग गया आपको? हाँ जी सर। मैं बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ कि आपको कहीं पर भी मुश्किल ना आए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ लगी तो आपने मुझसे पूछना है बार बार। ओके, हाँ जी। आपको दोस्त आप समझ लग गए? डाउन, फ्रैट अप। फ्रैट अप का मतलब क्या है? यहाँ पर मार्कर अप आना है। तो अप भी कैसे आना है? पूरी स्ट्रिंग को लेना है, कवर करना है पूरी स्ट्रिंग को। ओके, ऐसे। गॉट इट? और जब मारना है तो पूरे हाथ का इस्तेमाल नहीं करना कभी भी। पूरे हाथ का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना। ओके, ओनली वेस्ट का इस्तेमाल करना है। डाउन अप, सॉरी, डाउन फ्रैट अप। क्या? डाउन फ्रैट अप। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फ्रैट अप मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपको याद रहे कि फ्रैट को मार कर अप आना है। फ्रैट अप कुछ भी बोल सकते हैं हम, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी। फ्रैट को मार करके आप हाँ, फ्रैट अप। मेरी बात सुनो, हमने सिर्फ ये जो वर्डिंग है ना, सिर्फ ये समझाने के लिए होती है। कोई भी वर्डिंग हो, चाहे इंग्लिश वर्डिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो, वो सिर्फ एक समझाने का तरीका होता है। वो एक लैंग्वेज है। जैसे हिंदी में भी अगर बोले, किसी को कुछ सिखाना हो, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में, समझ वो सेम रहेगी, बस उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। हिंदी में, इंग्लिश में एंड पंजाबी में। जैसे मैं बोलूँ अशन गिटार बजाओ, अशन आप गिटार बजाइए। अशन गिटार बजा, अशन प्लीज़ प्ले द गिटार। सब्जेक्ट क्या था हमारा? मेन गिटार, है ना? हमने गिटार सीखना है। वैसे ही कोई भी, चाहे अप हो चाहे फ्लैट अप हो, ये सिर्फ ओनली नेम है हमें बताने के लिए हमें करना क्या है। मैं ये भी बोल सकता हूँ नीचे जाओ, ऊपर जाओ, इससे भी आपको समझ लग जाएगा, है ना? मतलब कि वर्डिंग सेम है, डाउन एंड अप। ओके, अब हमें इसे 4 बार बजाना है। डाउन फ्लैट अप, डाउन फ्लैट अप। बजाओ। ओके, अभी मैं देख रहा हूँ कार, आप ऐसे बजा रहे हो। डाउन डाउन फ्लैट अप, डाउन फ्लैट अप। इसको यहाँ पर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना, रेंगना नहीं है यहाँ पर। उसको ऐसे मारना है, ऐसे नीचे। डाउन फ्लैट अप, डाउन फ्लैट अप। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड ओंकार, वेरी गुड एक्शन। देन अगेन रिपीट। डाउन फ्लैट अप, डाउन फ्लैट अप। वेरी गुड। अगेन मैं फिर से बजा रहा हूँ। डाउन फ्लैट अप, डाउन फ्लैट अप। इसमें मेन फोकस पता किस पे रखना है? डाउन तो आपका बज जाएगा, नो डाउट। ओके बेटा, डाउन तो आपका बज ही जाएगा। आपने ये फोकस करना है, आप भी बज जाएगा। पर कई बार क्या होगा, आपका वो जो फ्लैट वाला पार्ट है वो मिस हो जाएगा, क्योंकि उसकी हमें अभी आदत नहीं पड़ी। हमें सिर्फ अप की आदत पड़ी है ना? हमें फ्लैट को मारना है, इसलिए मैं आपको फ्लैट अप बोल रहा हूँ। डाउन फ्लैट अप, डाउन फ्लैट अप की आपको याद रहे, फ्लैट को मार कर आना है वहाँ पर। ओके अर्शन? ओके ओंकार? ओके, पहले मैं बजाऊँगा फिर आप बजाओगे। यस बेटा, ये थोड़ी सी ना, कैसे बोलूँ, एक अलग सी साउंड आएगी जो सुनने में अच्छी लगेगी। ये अभी नहीं अच्छी लगेगी, लिसन, ये अभी अच्छी नहीं लगेगी। ये अच्छी तब लगेगी जब ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे,
टक की आवाज़ आ रही है ना, जब आपका क्लियर हो जाएगा तब अच्छा लगेगा सुनने में। कोई भी चीज़ हो, अलग अलग चीज़ को अगर हम प्ले करेंगे ना, तो उससे हमारा क्या होगा, हमारा वो पार्ट क्लियर हो जाएगा, पर वो सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, मुझे भी पता है। पर क्या होगा, जब वो साथ में जोड़ देंगे ना हम, उसका कोई तोड़ नहीं होगा। जैसे छोटे होते आपने वो कहानी सुनी है, एक लकड़हारे के 5 बेटे थे, सुनिए ना। जब लकड़हारा जाने वाला था, उसने एक अपने बच्चे को एक एक को लकड़ दी, एक एक करके उन्होंने तोड़ दी, हर एक बच्चे ने। अगर वही गुच्छा दिया 5 लकड़ों का, उनसे वो टूटा ही नहीं। वैसे ही जो हम अभी रिदम कर रहे हैं, ये अलग अलग टुकड़ा है, ठीक है। आपको लगेगा अब ये तो मैं कर लूँगा, तोड़ दूँगा, आप कर भी लोगे एक एक करके। आपने डाउन कर लिया, कर लोगे, आप अप किया, कर लोगे, आपने फिर डाउन किया, कर लोगे, आपने अप किया, कर लोगे, आपने म्यूट किया, कर लोगे, अप किया, कर लोगे, डाउन किया, कर लोगे, अप किया, कर लोगे। ये टोटल 8 नोट हो चुके हैं, कर लोगे। तो इसको साथ बजाना, अगर आपने इसको साथ में बजा दिया ना, अगर आपने इसको साथ में बजा डाला तो लाइव झींगा लाला। ओके, क्या लाइव झींगा लाला। ओके, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जैसे ये अगर आप साथ में बजाओगे ना, तो आपका कोई तोड़ ही नहीं होगा इस रिदम का। वो बोलेंगे ये क्या बजा क्या रहा है, ये हाथ से क्या बजा रहा है, हमें मालूम नहीं लग रहा। वो बोलेंगे इतना अच्छा बजा रहा है पर मालूम नहीं क्या बजा रहा है। लोग ऐसे बोलेंगे, चाहते हो ना लोग ऐसे बोलें, बजा अच्छा रहे पर हमें मालूम नहीं क्या बजा रहा है। ओके लिसन, फर्स्ट स्ट्रोक डाउन, सेकंड स्ट्रोक अप, थर्ड स्ट्रोक डाउन, फोर्थ स्ट्रोक फ्लैट अप। डाउन, एक बार मैं बजाऊंगा, एक बार बजाओगे आप, ठीक है। बोलेगा सिर्फ एक ही बच्चा, क्योंकि यहाँ पर अगर दोनों की साउंड आएगी ना, सभी बच्चों की साउंड अगर आएगी तो आवाज़ मिक्स हो जाएगी। सिर्फ ओंकार बोलेगा, ठीक है। अश्विन आपको तो मालूम है ना, ठीक है। ओके, डाउन फ्लैट अप, डाउन फ्लैट अप। अश्विन आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो बेटा, म्यूट करके। ओके, ओंकार डाउन फ्लैट अप, डाउन फ्लैट अप, डाउन, फ्लैट अप, डाउन, फ्लैट अप, डाउन फ्लैट अप, डाउन फ्लैट अप, डाउन, फ्लैट अप, डाउन, फ्लैट अप, डाउन फ्लैट अप, डाउन फ्लैट अप, डाउन, फ्लैट अप, डाउन, फ्लैट अप, डाउन फ्लैट अप, डाउन फ्लैट अप। डाउन, इट्स ओके। डाउन, अभी आपने बोला सॉरी, मैं कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं। डाउन फ्लैट अप, डाउन फ्लैट अप, डाउन, फ्लैट अप, डाउन, फ्लैट अप, डाउन फ्लैट अप, डाउन फ्लैट अप, डाउन, फ्लैट अप, डाउन, फ्लैट अप, डाउन फ्लैट अप, डाउन फ्लैट अप, डाउन, डाउन, फ्लैट अप, डाउन, फ्लैट अप। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो धीरे धीरे। आपका पहले मैंने ये एक पार्ट क्लियर करना है। ओके ओंकार, मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलो, जितना टाइम लगेगा मैं आपके साथ हूँ। ओके, डाउन फ्लैट अप, डाउन फ्लैट अप, डाउन, फ्लैट अप, डाउन, फ्लैट अप, डाउन फ्लैट अप, डाउन फ्लैट अप, डाउन, फ्लैट अप, डाउन, फ्लैट अप, जब आपको लगे ना ओंकार मेरा क्लियर होगा, फिर आपने बोलना है, वैसे नहीं बोलना। ओके, डाउन फ्लैट अप, डाउन फ्लैट अप, सर क्या बोलना? जब आपको लगे ना मेरा ये क्लियर हो चुका है, डाउन फ्लैट अप, डाउन फ्लैट अप, फिर आपने बोलना सर हम अगला पार्ट करेंगे, ठीक है। फिर 4 अगले करेंगे हम। ओके, ठीक, पहले आपने सिर्फ इस पे ही ध्यान देना है बेटा। अगर आपने ये किया ना, मेरी बात सुनो, सबसे पहले होता है बेस हर एक चीज़ का।
अगर हमारा बेस अच्छा हो ना तो हम कुछ उस पर कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको 1 2 3 करवाया था, आपका वो बेस बनाया था मैंने, क्योंकि उस पर क्या करना था, लीडिंग चलानी थी। जैसे लेफ्ट हैंड का बेस था ये वाला 1 2 3, है ना, वो आपका बेस बन चुका है, अश्विन का भी बन चुका है, आपका भी बन चुका है। अब हमने राइट हैंड का बेस बनाना है। ओके, ठीक सर। आपने देखा होगा मैंने जब भी आपको लीडिंग पार्ट करवाया तो मैंने आपका ज़्यादा फोकस क्या कहाँ पर रखा, लेफ्ट साइड की ओर, है ना। ओके, हमने वहाँ पर बेस बना चुके हैं। अब हमें राइट साइड की ओर भी बेस चाहिए ना। ओके, लिसन, डाउन फ्लैट अप, 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 डाउन फ्लैट अप। क्या बात है ओंकार, अभी नहीं रेंज उड़ी। शुक्र है भगवान का, हे भगवान, हे भगवान तेरा शुक्र है। ओके, ये रिदम थोड़ी मुश्किल है, इसकी रेंज मत, है ना, इसकी रेंज मत गायब करना। डाउन फ्लैट अप, डाउन फ्लैट अप, जो मर्जी है। अश्विन, ओंकार, मानव और प्रबल, ये सभी बच्चे अच्छे हैं। सभी मतलब मुझे बच्चे पता, मानव 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 मुझे बच्चे पता, सर उसको भी प्रबल ये कौन सा प्रबल? प्रबल बेटा, वो जो मैंने बोला नहीं था आपको, जो एक बार हमारे साथ क्लास लगाने आया था। हाँ जी, हाँ जी। मुझे बच्चे पता कौन से मिले, जो असल में मेहनत करने वाले हैं, जो असल में मेहनत करते हैं, मुझे वो बच्चे मिले हैं। मुझे सिखाने में भी मज़ा आता है। ओके, अगर सिखाने में मज़ा आएगा तो सीखने में मज़ा खुद ब खुद आएगा, है ना। कई बच्चे पता कौन से होते हैं, कई उन्होंने बोला सर ने लेसन दे दिया, उनको क्या मालूम मैं म्यूट करके क्या बजा रहा हूँ, पर वो अपने आप से धोखा करेंगे ना। यह सेशन जैसे ये अभी आपको मुश्किल लगेगा धीरे धीरे करके, पर जब अगर क्लियर हो गया ना, कसम से बोल रहा हूँ, कसम से, जब ये मेरा पार्ट ये क्लियर हुआ था ना, तो लोग मुझसे पूछते थे ये बजा क्या रहा है। लोग मेरी वीडियो बनाने लगे इस हैंड की। ये वाला हैंड तो उसमें आया ही ना कैमरे में, मतलब ऐसे साउंड हो, उनको दिख नहीं रहा ये बजा क्या रहा है। अच्छा, मेरे कहने का मतलब है, सिर्फ मेरा ये कहने का मतलब है कि आप सभी बच्चे अच्छे बच्चे हो। किसी ने पूछा कि की बजाना ही की कहोगे? उनको बोला फ्लेमिंको अमीन तूफ़ानी। अगर पूछे मेरी बात सुनो, सब बच्चे बोलते हैं अमीन तूफ़ानी, है ना। अगर कोई आपसे पूछे ये अमीन तूफ़ानी क्या बजा रहा है, तो आप बोल सकते हो राग भैरव का लीडिंग पार्ट एंड फ्लेमिंको रिदम विद हार्ट बीट नहीं कह सकते उसको, विद फिंगर स्टाइल। पर अगर आपने फ्लेमिंको बोल दिया तो इट्स मीन वो फिंगर स्टाइल में आता है वो। हाँ जी। ओके, मतलब कि वो राग भैरव, वो दिस साइड से राग, मेरी बात सुनो, वो लेफ्ट हैंड से वो बजा रहा है राग भैरव। ये देखना आपको ट्यूनिंग समझ आएगी। सा रे गा मा पा धा। जिससे राग भैरव बजा रहे हैं। अगर मैं इसको फ्लेमिंको, इस साइड में फ्लेमिंको बजा रहा हूँ, देखो, अगर मैं दोनों को ऐड कर लूँ साथ में, ये कुछ ऐसा साउंड करेगा।
इसमें कोड भी पता कौन कौन से लगे, सबसे आसान कोड जो आपको आते हैं, पता कौन से कोड लगे? सर ई मेजर, ए माइनर, डी माइनर, डी माइनर के दाम दा ये वाला डी माइनर, ये देखो कोड कौन, ए माइनर, जी मेजर, एफ मेजर, ई मेजर, सिंपल कोड लगे हुए, सिंपल कोड, बस उसको सर यस यस स्पीक। सर ये फोर्थ फ्रेड है। वो मैं बाद में करवाऊंगा आपको, पहले हमने इस हैंड का बेस बनाना है बेटा, ठीक है, इस हैंड का बेस बनाना है। मेरे कहने का मतलब पता क्या है, अगर ये मैं सिंपल बजाऊँ ना या फिर मेरे को ना बजाऊँ, वो बोलेगा ये ए माइनर, इधर वाला पार्ट आपको आता है, मुझे मालूम है, इधर वाला पार्ट आपको आता है। मैं आपको कभी भी बोलूँगा ना ये वाला पार्ट बजा दो, आप बजा दोगे, पर हमने किस पार्ट की ओर फोकस करना है, दिस हैंड की ओर, राइट हैंड की ओर। ओके, हमारे पास 4 स्टेप क्लियर हो गए, डाउन फ्रेट अप, डाउन फ्रेट अप। ओके ओंकार, अश्विन बेटा आप अपनी प्रैक्टिस करो बेटा, आपने रुकना। यस यस अगेन, ओके, डाउन फ्रेट अप, डाउन फ्रेट अप, वेरी गुड, डाउन फ्रेट अप, डाउन फ्रेट अप, डाउन फ्रेट अप, डाउन फ्रेट अप, ये नहीं बजाना मैंने, मैं भूल गया, मेरे में तो अंदर से ना वो अग्रेसिव पॉइंट निकलता है यार, बजा डालूँ अब। ओके 4 पार्ट क्लियर हो चुके हैं ओंकार के नहीं, मुझे बताओ। ओके 4 पार्ट, वेरी गुड। अब हमने पहले 4 स्टेप किए थे, 1 2 3 4। अगर मैं आपको मैथमेटिक्स में समझाऊँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बजा लिया हमने। हाँ जी सर। देन 5 म्यूट, 5, हाँ लिसन, कई बच्चे क्या करते हैं, वो पता क्या करते हैं, उन्होंने आधा हाथ ऊपर रख लेते हैं यहाँ पर, हाँ जी। आधा हाथ में ऊपर रखना, पूरा हाथ यहाँ पर रखना है, जहाँ तक आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग को छू ले। ओके कैसे, डाउन फ्रेट अप, यस देखो, डाउन फ्रेट अप, डाउन फ्रेट अप म्यूट, वेरी गुड, डाउन फ्रेट अप, डाउन फ्रेट अप म्यूट, वेरी गुड यार। अश्विन बेटा आपने रुकना नहीं, जो मर्जी हो जाए, मैंने बोला 10 मिनट का सेट लगाना है आपने, 10 मिनट का, वो चाहे आप स्लो बजाओ चाहे फास्ट, मेरी बात सुनो, पहले तो स्लो ही बजाओ, कोई डाउट नहीं, ठीक है, बस वो कंटिन्यू बजना चाहिए, कंटिन्यू, बस उसमें एक भी ब्रेक लगी तो वो समझ लो ख़राब हो गया आपका, क्योंकि इसको कंटिन्यू बजाना ही मुश्किल है, इसको टुकड़ों में तो कोई भी बजा लेगा, जैसे ऐसे तो कोई भी बजा लेगा, डाउन डाउन अप फ्रेट अप, फिर डाउन अप म्यूट अप, डाउन अप म्यूट अप, डाउन अप, फिर थोड़ा ब्रेक लगा के फिर डाउन अप म्यूट अप, डाउन अप म्यूट अप, डाउन अप, फिर ब्रेक लगा के, ऐसे तो कोई भी बजा लेगा, कोई भी। हाँ चाहे 5 मिनट का सेट लगा लो, पर 5 मिनट में एक बार भी रुकना नहीं चाहिए आपका हाथ। ओके, फिर आपकी स्पीड इंक्रीज होगी बेटा, ऐसे नहीं होगी। ओके, वैसे जैसे जिम में डेली जाओ, 5-5 किलो का वज़न उठा के आ जाओ, साल बार बोले यार मेरी तो बॉडी बनी नहीं, बोले क्या करता था, डेली जिम में भी जाता था, सेट कितने का लगाता था, सिर्फ 5 किलो का लगाता था है ना,
मतलब कि हमने सिर्फ उस पर वन ऐसे ऐसे नहीं करना, हमने उसको 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ठीक है, इंक्रीज करना है। सर यस ओंकार। सर मैं कह जब मेरा डाउन मारदा है ना तो डाउन मार के आइदा आवाज आड़ी फिंगर इतने बजदी हो सही। कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं। आप यहाँ बोल रहे हो, यहाँ पर आ रही आवाज़ ऐसे ना। हाँ जी इसको पता क्या बोलते हैं? इसको स्नेर बोलते हैं। सही सही स्ने आई आई नहीं हाई, इसको बोलते हैं स्नेयर। स्नेयर, इसको बोलते हैं स्नेयर। जब हम हाँ जब हम रिदम बजाते हैं ना, हार्ट बीट, ओके, तब हम ये फिंगर यहाँ पर मारते हैं। अगर आपकी यहाँ पर बज रही है तो कोई चक्कर नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि अच्छी साउंड नहीं आएगी, साउंड फिर भी इंक्रीज होगी। समझ लो एक आपका एक्स्ट्रा वो आपको स्विच मिल गया। अगर आपने चाहो तो आप बजा भी दोगे तो कोई मतलब कि ऐसी घबराने वाली बात नहीं हो इसमें, ठीक है। ओके लिसन, 1 2 3 4 आगे। यस 5 पे म्यूट है। 1 2 3 4 5 डाउन फ्लैट अप म्यूट। अब इसको फ्लैट अप मत बोलना, इसको अब बोलना। पता क्यों? इससे फ्लैट अप बोलोगे तो आपकी टाइमिंग खराब होगी अब। ओके, डाउन डाउन अप म्यूट, डाउन अप म्यूट, डाउन अप म्यूट, डाउन अप म्यूट। ओके, हाँ जी पहले मैं बजाऊंगा फिर आप बजाओगे। ओके, आप जब मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको क्लियर होगा मैं कहाँ से गलत हो रहा था, कि मैंने कैसा बजाना है। दोबारा से आप मेरी ओर देखोगे, ठीक है बेटा। ओके लिसन, हाँ जी समझ लगी ना आपको? ओके, अगेन रिपीट, छोटा सा सेट लगा रहे हैं हम, ठीक है। डाउन अप म्यूट, डाउन म्यूट, डाउन अप म्यूट, डाउन म्यूट, डाउन अप 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 म्यूट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? हाँ जी हमने पहला स्टेप क्या था? डाउन, सेकंड स्टेप अप, फोर्थ स्टेप डाउन। थोड़ी दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मुझसे गलत हो गया। फर्स्ट स्ट्रोक डाउन, सेकंड स्ट्रोक अप, थर्ड स्ट्रोक डाउन, फोर्थ स्ट्रोक अप, उसके बाद म्यूट। ओके, डाउन अप म्यूट, डाउन अप म्यूट, डाउन म्यूट, डाउन अप म्यूट, डाउन म्यूट, डाउन अप म्यूट, डाउन म्यूट। ओके, 1 2 3 4 5 स्टेप क्लियर। अब 6 7 8 करेंगे। सबसे पहले हम 6 करेंगे, 7 और 8 बाद में करेंगे, ठीक है। हमने किया था म्यूट, जैसे हमने म्यूट कर दिया उसके बाद हमने अप करना है। अप हमने फर्स्ट फिंगर से करना है बेटा। हाँ, आप मेरी बात सुनो। जैसे कई बच्चे पता क्या करते हैं, म्यूट कर दिया, अप पता कैसे करते हैं? ये उठा के अप करते हैं। दिस इज़ रॉन्ग वे। ओके, हाँ जी गॉट इट? हाँ जी सर। समझ लगा तभी बोलना है यस सर। ऐसे नहीं बोल देना कि सर ने बोला समझ लगी तो अगर बोल दिया, वैसे ही बोल दिया यस सर। एक आदत बनी होती ना, समझ लग गई स्कूल में, हाँ जी लग गई, है ना।
समझ आए लगी ना लगे, वो डर डर एक मन में बैठ जाता है यार, पूछेंगे ना पूछे, पूछेंगे ना पूछे। तो मुझसे डरना नहीं है, ये नहीं कहना सोचना। मुझे पता है आप रिस्पेक्ट करते हो बेटा, है ना। मुझे ये भी पता है आपको जो चीज़ नहीं समझ लगी आप पूछोगे, पर कई बच्चे क्या होते हैं वो पूछते नहीं, है ना। पूछना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा ना तब तक आपको समझ लगेगा, तब तक आप रट्टा मारोगे उस चीज़ को। अगर चीज़ समझ के पढ़ोगे तो आपका रट्टा नहीं बजेगा, वो आपको खुद ब खुद, फिर आपको वो कभी सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वो चीज़ दोबारा से। यस सेशन राइट आई एम। तो सुन ले। वो म्यूट, उसने म्यूट किया हुआ है, वो बोल रहा था। ओके ठीक है अशन, अब आप हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे। ओके चलो। भाई सर आप कितना नहीं दसिया यस कैसे सर सर आप कितना मारना तो ये नहीं दसिया। आप, मैं बोल रहा हूँ वो इसको वही बता रहा हूँ। जैसे हमने किया डाउन अप म्यूट, और ये जो फिंगर है ना हमारी, ये वाली फिंगर, इसको साथ में अप कर देना है। जैसे ही हमने हाथ उठाया वैसे ही अप कर देना है। हाँ अभी भी आप पता क्या करते हो, आप अभी भी आप ऐसे कर देते हो, आप पीछे वाला जो पोर्शन है वो उठा लेते हो ऐसे करके हाथ का, फिर आप करते हो। ऐसे नहीं करना, डाउन अप म्यूट अप, जैसे म्यूट कर दिया हाँ ऐसे करना है सभी। ये जो फिंगर है फर्स्ट वाली, फर्स्ट स्ट्रिंग से लेकर सभी स्ट्रिंग के पास आनी चाहिए। डाउन अप म्यूट अप। अभी भी आप गलत कर रहे हो बेटा, आप कर रहे हो डाउन अप म्यूट, आप ऐसे कर रहे हो आप। मैंने बोला जैसे आप म्यूट करो पहले करो म्यूट कर दिया। थोड़ा सा एंगल थोड़ा नीचे करो, मुझे आपका हाथ दिखे, जैसे एक्शन का हाथ दिख रहा है मुझे। यस म्यूट कर दिया। अब देखो आपने म्यूट कहाँ पर किया, आपने म्यूट यहाँ पर किया, यहाँ पर तो आपको ठागी आना पड़ेगा। आपने उस हिसाब से करना कि यहाँ पर फिंगर आ जाए हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग तक, फर्स्ट फिंगर ओनली, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं डाउन अप म्यूट, वो यहाँ पर म्यूट कर देते हैं ऐसे। ये वाले पोर्शन को से अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी आवाज़ नहीं आएगी बेटा। अगर आप ये वाला हैंड बजा रहे हो ऐसे करके तभी आपका म्यूट आएगा। चाहे आप ट्राई कर सकते हो, ऐसे करोगे तो म्यूट नहीं आएगा, ऐसे करोगे तो म्यूट आएगा। देखो आई एम राइट, आ गया ना। तो उसका वो हर चीज़ का एक पीछे लॉजिक होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर म्यूट कर दिया वैसे ही हमने अप कर देना है। डाउन अप म्यूट अप। कैसे पूरा नहीं दिखाए अब दिख रहा है हाथ आपको। ओके जैसे आप हमने म्यूट किया, ठीक है। हमारी जो ये फर्स्ट वाली फिंगर है, ये वाली फर्स्ट फिंगर, तो हमारी ये फर्स्ट थिंग पर आ रही है सिर्फ, है ना। तो इसको क्या करना है, डाउन अप म्यूट, देन साथ में इसको अप कर देना, हाथ उठा के अप कर देना है। यस हाँ फर्स्ट फिंगर को ऐसे बैक, ये फर्स्ट फिंगर को ऐसे बैक की ओर लेके जाना है ऐसे। आपने ऐसे नहीं करना लिस, हाँ आपने ऐसे नहीं करना ओंकार। आप पता कैसे आप ऐसे कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो, सभी फिंगर को जोड़ के कर रहे हो। मैंने बोला डाउन अप म्यूट, जैसे म्यूट किया तो फर्स्ट फिंगर थोड़ी अलग सी है ना, थोड़ी सी अलग, इसको अप कर देना ऐसे करके। ये देखो मेरी फर्स्ट फिंगर बेंड होगी ना, ये देखो मेरी फर्स्ट फिंगर बेंड होगी ना। अच्छा आपको पता है ना, मालूम है ना आपको, आपकी भी ऐसी होती है। करके दिखाओ मुझे बेटा। ओके ओंकार स्टॉप 2 मिनट, 2 मिनट्स। ओके वेरी गुड। इसको अच्छा स्लो करना है, और स्लो करो, पर इसको कंटिन्यू करो 10 मिनट, ठीक है। करो स्लो, पर इसको कंटिन्यू करो, एक भी ब्रेक ना लगे। ओके अब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। ओके करें प्रैक्टिस स्टार्ट। ओके डाउन अप म्यूट अप,
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अश्विन आप म्यूट कर लो बेटा, आपका क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 पर एकदम एंड करनी है दाएं बेटा बैंड करोगे तभी तो बैक तक जाएगी, ऐसे करोगे तो ये तो ऊपर ऊपर ऐसा हो जाएगा, ऐसे करना है ऐसे, ठीक है ओके। अश्विन हाँ लिसन, अश्विन आपने बजाना हमारे साथ ही है, ओके बेटा ओके। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 5 पर तो म्यूट है। चलो मैं ऐसे, 2 3 चलो आप ऐसे मत बोलो, आप ऐसे बोल सकते हो, मुझे मालूम है आपको कन्फ्यूज़न हो रही है। 1 आप ऐसे कर रहे हो, 1 2 3 4 5 आप ऐसे कर रहे हो ना, आप चाहे नाम ले सकते हो, ठीक है। डाउन अप म्यूट अप, down up mute वेरी गुड। डाउन अप म्यूट अप, down up mute डाउन अप म्यूट अप, down up डाउन mute अप म्यूट अप, down up mute जब म्यूट मारते हो तो अच्छे से मारना कि इसकी आवाज़ आगे जाकर आपकी क्लियर हो, ठीक है। ये दबी ना आवाज़ रह जाए, ठीक है। इसलिए मैं आपको अकेला अकेला स्ट्रोक प्रॉपर से समझा रहा हूँ बेटा, वीडियो भी इतनी लंबी चलेगी। डाउन अप म्यूट अप, down up mute वेरी गुड। डाउन अप म्यूट अप, down up mute डाउन अप म्यूट अप, down up mute डाउन अप म्यूट अप, mute 1 2 3 4 5 6 अब बोलो, 1 2 3 4 5 6 आप समझ आ गया ना, क्योंकि पहले आपका हाथ कंटिन्यू था। हाँ सही है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 देखने में कितना सिंपल लगता है ना, ये कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ हो ना, कोई भी चीज़, अशन ओंकार, कोई भी चीज़ हो, उसको हमेशा पहले स्लो से समझना है हमेशा। अगर आपने उसका स्लो वाला जो पार्ट समझ लिया ना, तो आपको वो रोकने से कोई भी नहीं रोक सकता, करने से, वो करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी ताकत हो, चाहे वो जितना मर्जी मुश्किल हो। जो स्कूल में टीचर होते हैं ना बेटा, स्कूल में जो टीचर्स लोग होते हैं, वो क्या करवाते हैं पता है आपको स्कूल में? वो आपको जब वो आपको सम करवाते हैं ना, वो आपको टुकड़ियों में करवाते हैं सम। पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा। अगर सीधा आपको बोल दिया ये आएगा, आप सोचोगे यार ये कैसे आ गया। टीचर का काम है आपको स्लो समझाना, ताकि आपको समझ लगे। अगर उन्होंने जल्दी समझा दिया, उन्हें बोला ये ऐसे आ गया, आप कर लो, आपको भी नहीं समझ लगेगा, है ना। इसलिए वो टीचर लोग जो होते हैं वो स्लो समझाते हैं कि ताकि बच्चों को अच्छे समझ लग सके। ओके अगेन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 down up mute 1 2 3 4 5 6 down
ओके, डाउन अप म्यूट अप, down up, डाउन down up, mute up. अप म्यूट अप, Down up, mute up. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. इतना इतना टुकड़ियों में कोई नहीं समझाएगा। है ना। मैं आपके साथ भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपको मालूम है। मैं चाहे जितना मर्जी फास्ट बजा लूँ, मुझे स्लो बजाने में मज़ा पता क्यों आता है, क्योंकि उससे मेरी परफेक्टनेस और अच्छी होती है। अब वैसे तो मैं आपको ये लेसन दे सकता था, मैंने ये समझा दिया आप बजाओ। मैं क्यों बजा रहा हूँ आपके साथ, मुझे तो आता है। मैंने आपको बोलना था डाउन अप म्यूट अप, बजाते चलो। मैंने गिटार साइड पे रखनी थी, ऐसे करके बजाओ आप। मैं क्यों बजाता हूँ स्लो आपके साथ, क्योंकि स्लो बजाने से मेरा जो फास्ट वाला मोमेंट है ना, वो और इंक्रीज़ होकर बाहर आता है वो मेरा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ स्लो प्रैक्टिस करो। स्लो प्रैक्टिस इज़ मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड। ओके, स्लो चलोगे तभी भागना आएगा। पहले भागोगे तो आपको फिर चलना भी नहीं आएगा। हाँ, वेरी गुड, क्या बात है। अशन अनम्यूट करो। अब बस अशन का सुनते हैं थोड़ी देर। अशन सुनाओ। ई मेजर कोड पकड़ना है, स्लो से फास्ट होना है, फास्ट से स्लो नहीं होना। ओके ओके, सुनाओ। वेरी गुड। वेरी गुड। ओके स्टॉप। वो दुखेगी बेटा, नो डाउट। आपका पता है, आपका पार्ट भी क्लियर है, आपको आपका स्ट्रोक भी अच्छे से बज रहे हैं, है ना। वो आपका वो ऐसे ऐसे क्यों नहीं बज रहा जैसे मैं बजा रहा हूँ। आपका ऐसे बज रहा है। अभी भी बीच में जो गैप है ना, उसको हम पता क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करोगे ना आप, अगर लगातार कंटिन्यू करोगे ऐसे, आपका खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ 5-10 मिनट का सेट लगाओ। 10 हो गया, 15 लगाओ, 15 हो गया, 20 लगाओ, 20 हो गया, 25 लगाओ, फिर 50 तोला। कितना तोला? 50 तोला। मेरे तो है नहीं गले में। मतलब अपने हाथ को ऐसे कंटिन्यू चलाना है कि आपको खुद भी ना पता चल सके स्टार्ट कहाँ से किया था, ख़त्म कहाँ पर किया। एक रिदम बन जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे हमने रिदम बोल दी ना, टाइमिंग बोल दी। हम ऐसे बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बीच बीच में गैप आ रहा है ना, वो आपको 1 2 3 4 तो हमारा क्लियर हो रहा है, 1 2 3 4 वो तो हमें क्लियर आ रहा है, हम बोल भी पा रहे हैं। वो 1 2 3 4 जो 1 2 के बीच में जो गैप आ रहा है ना गैप, उसको हमने ख़त्म करना है उस गैप को। जैसे हमने ऐसे करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, पर मस्ट पावरफुल इज स्लो प्रैक्टिस। ओके, स्लो प्रैक्टिस करो। ओके, चलो हमारे 6 स्टेप क्लियर हो चुके हैं। ओंकार, अशन आप अपनी प्रैक्टिस करो, म्यूट कर लो, ठीक है। स्लो प्रैक्टिस। ओके अशन, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 6। वेरी गुड। अब हमने करना है 7 देन 8। 7 8 8 पता कौन सा है?
जैसे हाँ डाउन अप ओनली 1 2 3 4 5 6 7 डाउन 8 अप 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। यस। अब इसको क्लियर करना है कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। मेरे तो मुंह थोड़ी बोलेगा जाना 1 2 3 बेटा वो मैं बोल सकता हूँ जब हमें हमारा हाथ और हमारा जुबान जैसे हमारा साथ ना दे, हमारा हाथ फास्ट हो गया, जुबान से वो टाइमिंग ना निकले, इट्स मीन वो आपका क्लियर है। अच्छा यस। अब क्या करना है डाउन अप म्यूट अप डाउन अप। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। अशन आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? ओके। अब हमारे 8 स्टेप क्लियर हो चुके हैं। आप 8 स्टेप क्लियर हो चुके हैं ना हमारे। अब हमने क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। अब आप दोनों ई मेजर कोड पकड़ लीजिए। ओके, पकड़ लिए ई मेजर कोड। अब इसको बजाना है 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 आह क्या बात है यार। मैंने पता क्या सोचा था जब मैंने ये स्टार्ट करवा दी थी फिल्मिंग को, अर्शन ओंकार, मुझे लगा कम से कम आप दोनों को समझने के लिए ये रिदम 1.5 हफ्ता लगेगा। 1.5 हफ्ता लगेगा मुझे लगा कम से कम 1.5 हफ्ता लगेगा यार इन दोनों को समझने में। पर आपकी बेटा शाबाशी है जो आपने रिदम को पहले समझा, सीखा नहीं, पहले समझा। क्योंकि समझना इतना जरूरी, इतना सीखना भी जरूरी नहीं जितना समझना जरूरी है। आपको पता है स्कूल में हम क्या करने जाते हैं? क्या करने जाते हैं अशन? क्या करने जाते हैं ओंकार बताओ? पहले अशन बताएगा। यस ओंकार क्या करने जाते हैं हम? समझने जाते हैं। वैसे बेटा वो तो नॉलेज छोटी बहुत वैसी बात होगी। हम स्कूल में बेटा पढ़ने जाते हैं, पढ़ने नहीं जाते, समझने जाते हैं। मैं अभी आप बोला पढ़ने, उसने भी बोल दिया पढ़ने, उसने मुझे कॉपी कर लिया। मैं यही देख रहा था क्या बोलता है ओंकार। हम स्कूल में समझने जाते हैं। क्या जाते हैं? हम स्कूल में समझने जाते हैं। क्या समझने जाते हैं कि यार ये सम कैसे निकलता है, अच्छा ये लेसन कैसे पढ़ना है, ये इंग्लिश कैसे बनानी है, बायोलॉजी कैसे निकालनी है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है। वो उसकी रिवीजन तो हम घर पे आके करते हैं। अगर आपने समझा नहीं ना उस चीज़ को, फिर आप वो चीज़ कर भी नहीं सकते। पढ़ने से भी ज़रूरी है वो पहले वो चीज़ समझना। कोई भी चीज़ हो, चाहे गिटार नहीं, कोई भी दुनिया की वर्ल्ड लेस्ट कोई भी चीज़ हो, चाहे वर्ल्ड की कोई भी चीज़ हो, पहले उसको समझो इसमें है क्या। अगर आपने समझा फिर आप करोगे ना तो आपको पता रहेगा हाँ मैंने समझा तो ये था पर मैं गलत बजा रहा हूँ। यस मैंने आपको 1 2 3 4 में टाइमिंग समझा दी। डाउन अप मैंने आपको टाइमिंग समझाई कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपने ऐसे किया ना, अगर आपका हाथ ऐसे चला 1 2 3 4 5 6 ऐसे चला, हाथ आपका गलत चल सकता है पर आपको जो समझ है ना वो आपको गलत नहीं होने देगी, कभी भी गलत नहीं होने देगी बेटा। वो आपको माइंड में होगा यार मैंने तो ऐसे समझा था, हाँ वैसे ट्राई करता हूँ,
हाँ फिर होगा मेरा क्लियर। ठीक है, पहली बात तो वो थैंक यू, आपने मेरी बात सुनी पहले समझने के लिए। हाँ जी। थैंक यू मैं इसलिए कर रहा हूँ, कोई कई बच्चे होते हैं बेटा वो समझते नहीं है। वो उन्होंने बोला डाउन अप कर दिया, दैट्स ऑल, हमें फ्लेमिंगो आ गई। पर उनको फ्लेमिंगो करने में दो से 3 महीने लग जाते हैं। क्यों? उन्होंने उसका बेसिक नहीं समझा, उन्हें समझा ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। और वो 3 महीने बाद फिर समझते हैं, फिर उनको रियलाइज़ होता है हाँ पहले हमने समझना था। फिर वो उसी को सेप्ट पे आ जाते हैं स्टार्टिंग वाले से। 3 महीने प्रैक्टिस पता क्या किस चीज़ की कर लेते, गलत की प्रैक्टिस कर लेते वो, उनका भी क्लियर नहीं होता। फिर उनको समझ आता है यार अच्छा पहले समझना था, तो पहले समझ लेते। जरूरी 3 मंथ्स ख़राब करने थे अपने। आई एम राइट? वेरी गुड, पहले आपने समझा। चलो एक स्टेप और लगाते हैं, ओनली 2 मिनट का लगाएंगे। ठीक है सेक्शन ये रिदम का 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 देखा आपने समझा था 5 और 5 मतलब 5 पर क्या आना था। अगर आप ट्यूनिंग सुनते तो आप गलती बजा देते। समझा आपने? इसी यही समझ आपको कभी गलती नहीं होने देगी बेटा, कभी भी गलती नहीं होने देगी लाइफ में कभी भी। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके स्टॉप। ऑनेस्टी से बताना, ऑनेस्टी से आपको ये रिदम समझ लगी ना अच्छे से? सर पूरी अशन मतलब कि किसी भी चीज़ में थोड़ी सी भी कमी रह गई हो तो बताओ मुझे। सर बिल्कुल मतलब कि मैं पता क्या चाहता हूँ बेटा, मेरे जो बच्चे हैं ना वो अच्छे से सीखें, उनको अकेली अकेली चीज़ पता हो। मेरे बच्चे कहीं पर जाके मार ना खाए गिटार में, तो खास करके हाँ जी तो मैं इसलिए आपको स्लो करवा रहा हूँ। उसके साथ मेरी और प्रैक्टिस होगी। थैंक यू मेरी प्रैक्टिस करवाने के लिए। हैं कैसे? मैं क्या करता है थैंक यू सानू कराना हंसी। वो तो बेटा मेरा फ़र्ज़ है। इतने अच्छे बच्चे हो ना तो मैं चाहे 1 घंटा और भी बैठ सकता हूँ प्रैक्टिस करवाने के लिए। आशन भी है, ओंकार भी, इतने इतने प्यारे बच्चे हैं। आशन खो गया।
अशन खो गया रिदम में। अशन क्या बजा रहे हो, कुछ सुनाओ मुझे। ब्लैक ड्रम में जाके दे मैं कराइएगा कुलवीन को। प्लेटफॉर्म से नहीं करना, प्लेटफॉर्म से आप बजा सकते हो नो डाउट, प्लेटफॉर्म पर वो प्लेटफॉर्म से वो वाली बात नहीं आएगी बेटा, वो वाली जो मैं बात चाहता हूँ ना अच्छे से प्रॉपर से आए आपको, वो टक टक की आवाज़ वो प्लेटफॉर्म से नहीं आएगी। प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करना, अगर प्लेटफॉर्म यूज़ किया आपने तो आपको लगेगा मैं प्लेटफॉर्म से बजा सकता हूँ, तो आप वो छोड़ दोगे वो प्रैक्टिस करनी। ओके, उसकी प्रैक्टिस करते ही रहना है। ओके ओके स्टॉप। मुझे ये बताओ किसी चीज़ में कंफ्यूजन तो नहीं है? सर बिल्कुल भी नहीं सर, ऑल क्लियर। क्लियर? हाँ जी चलो ठीक है, कितना टाइम हो गया? सर खा गया वाओ, चलो ठीक है, सर 8:30। इसकी प्रैक्टिस करना ठीक है दोनों बेटा।